नमः श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पास्ती तंकराय द्वादश गण परमेष्ठताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन भड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप सर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघस्य श्रेष्ठ श्रीमान समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाजस्य अववादम अस्माकं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी रात्यम अतिकामं रतिकामं क्रोधम पापम वैरम च सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वपरमंत्रं सर्वदुष्ट सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वासमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववीतल साग्नि भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो वल्य शौर्य वीर शांतिम पूरे पूरे सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम गोकुलानंदनम ग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्रण द्रोण क्षभानंदनम लोकानंदनम देशानंदनम यजमानंदनम सर्व दुःख महान हन दह दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्य कम तस् लोकेषु व्याधिन वसंवजदम अभिमक्षमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत्र धन्नान्नम स्तास्तु पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वास्वज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतलनाथ मुनिशुभ्र नेमनाथ पासनाथ इत्येभ्यो नमः इत्तीन मंत्रे नवग्रह शांति आत्म गंधो दारावस्नम श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन्यान्नम स्तास्तु तथास्तु श्रीशद्रमल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ स भवतु ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगावृत्ति विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपत विनाशनाय सर्व क्षाम डावर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम ह्रा अस्या उत्साह नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव विश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघस्य श्रेष्ठ शिवन समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाजस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसत् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामत तपोधनानां तिसैतिनाथ कैरोतु शांति भगवान कैरोतु शांति भगवान जिनेन्द्र कैरोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। जब बोले शांतिनाथ भगवान की Om
अवत्र सर्वोष्ट आह्वानम् ओम ह्रीं वरसिद्धाचलपद सबसाधु जंत्रम जनागम चित्तरशमु अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम् ओम ह्रीं वरसिद्धाचलपद सबसाधु जंत्रम जनागम चित्तरशमु अत्र मम सन्निहितो भव सनरीकरणं परिपुष्पाञ्जलिम् कोड़ीपति जो पिया पिले कामदेव बन जाएगा। मैं ना सुधरी करेगी आसे बाकी उधर जब आएगा। मैं ना सुधरी जब आएगा कोड़ीपति जो पिया
ठीक है। हरि जिनवाणी जगमैया जय जय देखो जिनवाणी चौरासी लाख मंत्रों का जो सिर ताज है, जिस पर शासन का हाथ है। चौरासी लाख मंत्रों का जो सिर ताज है, जिस पर शासन का हाथ है। हर चैन को जिससे सच्चा चौरासी लाख मंत्रों का
आपने आपको आप में भर लिया। आपने आपको आप में भर दिया। इतना तो स्वयं में प्रकट कर लिया। इतना को स्वयं में प्रकट कर दिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम। हे विराग गुरु तो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण। है नमन दे शरण तो समाधि मरण। हे नमन दो शरण ओ समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान के। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के। देवाय देवी खजारा श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री कुंद कुंद स्वामी के। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य विनय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य विश्व सागर जी महाराज की। आज के आनंद की। विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्राम। तत्पाद धन मापनोति दाना धर्म तथा सुखम। माँ ऋषियों ने कहा है विद्या हमें विनय देती है। विनय से हमें योग्यता प्राप्त होती है और योग्यता से हम अपने उस धन को संचय कर सकते हैं और धन से हम धार्मिक क्रियाएं व धार्मिक अनुष्ठान कर हम अपने स्वभाव को भी जान सकते हैं। वह धर्म ही हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करा सकता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले कहा विनय। तो हमें विनय बड़े ही लघुता के साथ हमें किसी के साथ विनय करनी है, बड़े प्रेम भाव के साथ। इसलिए आचार्य भगवंतों ने माँ ऋषियों ने पूजन के प्रारंभ में विनय पाठ को रख दिया, क्योंकि विनय ही ये मोक्ष का द्वार है। ये कुछ छंद अपने कल रह गए थे। कौन सा रह गया था? पुस्तक कहाँ है? पुस्तक है सबके पास? मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित्य ध्यान। अब यहाँ पर कह रहे हैं मंगल मूर्ति परम पद। अब यहाँ पर क्या है? ये पांचों परमेष्टि क्या है? मंगल की मूर्ति है। पांचों परमेष्टि क्या है? मंगल की मूर्ति है। पंचधरो नित्यान। इन पांचों परमेष्टियों का हमेशा नित्य ही हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। क्या होता है ध्यान करने से? हरो अमंगल। और हमारा जो अमंगल है
आप विश्व के अमंगल को हरण करने वाले हो, मंगल में भगवान, और आप मंगल स्वरूप हो। आप मंगल में वातावरण करने वाले हो और आप मंगल स्वरूप हो। ठीक, आगे समझ में इसमें क्या कहा? पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा क्या है? पांचों परमेष्ठी की मूर्ति मंगल रूप है, ये मंगलकारी है, मंगल की प्रतिमूर्ति है और जो परम पद में स्थित हैं। इसलिए हमें इन पांचों परमेष्ठियों का नित्य हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे विश्व का मंगल को हरण करने वाला है और भगवान ये सब वातावरण मंगल में करने वाले हैं। इसका दूसरा छंद कौन सा है? मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहंत दे। अब कह रहे हैं मंगल जिनवर पद नमो। जिनवर पद जाने की जानवरों में श्रेष्ठ अरिहंत पद है, वह कैसा है? मंगल स्वरूप है। उसको मेरा क्या है? नमस्कार है। उसको मेरा नमस्कार है। वह सिद्ध पद भी मंगलकारी है, उसको भी मैं स्वयं वंदना करता हूँ। उसकी मैं स्वयं वंदना करता हूँ, क्योंकि वो भी मंगलकारी है। कौन से? एक अरिहंत पद और एक सिद्ध पद। इसमें शायद नव देवताओं का विषय है। कौन से आ रहे हैं? नव देवता। तो अरिहंत हो गए, सिद्ध हो गए। अब मंगल आचार्य मुनि सर्व साधु मंगल करो। अब यहां पर कह रहे हैं मंगल आचार्य और उपाध्याय। आचार्य मंगल आचार्य मुनि, आचार्य मुनिराज और मंगल गुरु बजाय, और उपाध्याय गुरु उपाध्याय और सर्व साधु। ये कौन कौन सी? आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। ये क्या है? मंगल की मूर्ति है, ये मंगल स्वरूप है। ये सभी हमारा भी क्या करें? मंगल करें। और मन वचन का इनको मैं त्रियोग से इनकी क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब क्या है यहाँ पर? मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर। अब यहां पर कह रही है मंगल मूर्ति, मंगल सरस्वती माता। कौन सी? माँ सरस्वती क्या है? मंगल स्वरूप है। और जिनवर धर्म, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया वह धर्म भी कैसा है? मंगल है। और मंगल में मंगल करो, और मंगल में और भी मंगल करे। कौन कौन सी? चैत्य और चैत्यालय। ये भी क्या करें? हमारा मंगल करें। क्यों करें? ताकि हमारा अशाता कर्म का हनन करें। और यहाँ पर क्या कहा गया? अशाता कर्म है, वह है अशाता कर्म जो कि हमें दुख देता है, पीड़ा देता है, उसका भी आप क्या करो? यहाँ पर हनन करो, उसको भी आप हर दो। अब यहाँ पर उपसहार के रूप में जिसने ये विनय पाठ लिखा है वो अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? या विधि मंगल करन से जग में मंगल हो, मंगल नाथु रामया भव सागर दृढ़ पो। इस विधि से मंगल करो। क्या कह रहे हैं? इस विधि से मंगल करें तो निश्चित ही विश्व में और जगत में क्या होगा? मंगल होगा। इस विधि से आप मंगल करो ताकि निश्चित ही पूरे विश्व में, पूरे जगत में सब मंगल होगा। अवश्य ही मंगल होगा। और मंगल नाथु राम है, और नाथु राम जो इसके लेखक रहे हैं वो भी क्या कह रहे हैं? नाथु राम का भी मंगल करो। नाथु राम भी कह रहे हैं मेरा भी आप मंगल करो। भव सागर दृढ़पोत, और इस भव रूपी सागर में आप नौका के समान है। इस संसार रूपी सागर को पार कराने में आप क्या हो? नौका के समान हो। अब यहाँ पर क्या कह दिया? पुष्पांजलिं क्षिपामि। अब मैं क्या कर रहा हूँ? पुष्प क्षेपण कर रहा हूँ। मंगल भावनाओं के साथ मैं स्वयं पुष्प क्षेपण कर रहा हूँ। छिपेत जब दूसरों से कराएं तो छिपेत बोलना,
जब हमें दूसरों से कराना है तो छिपेत, और स्वयं कर रहे हैं तो छिपामी। ठीक, तो अपना ये क्या हो गया आज? मंगल पाठ, यानी कि विनय पाठ अपना पूर्ण हो गया। अब आचार्य भगवंत कहते प्रस्तावना लिखने के उपरांत मंगलाचरण लिखा जाता है। ग्रंथ कोई भी हो, सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखी जाएगी। प्रस्तावना के रूप में अपना विनय पाठ पूर्ण हुआ, और विनय पाठ पूर्ण होने के साथ अब मंगलाचरण किया जा रहा है। तो सबसे मंगलाचरण क्या है? छठ खंडागम में भी जब ग्रंथ लिखा गया तो मंगलाचरण किसका आया था? उसमें नमोकार मंत्र का। ये तो याद होगा सबको, ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्योंकि पूजन प्रारंभ में सबसे पहले ये मंगलाचरण है। ये क्या है? मंगलाचरण है। इसमें नमोकार मंत्र से लेके और पांचों परमेष्टियों से, और ये पांचों परमेष्टियों का ये मंत्र कैसा है? अनादि है। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिम क्षिपामि। ये भी मेरा मंगल करें, क्योंकि ये अनादि मूल मंत्र है, इसको मैं नमस्कार करता हूँ। ये भी क्या करे? मंगल करे। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा अमंगल का नाश हो, यानी कि पापों का नाश हो और पुण्य की प्राप्ति हो, इसलिए मंगलाचरण किया गया। और क्या? चत्तारी मंगलम, 4 मंगल हैं और 4 ही उत्तम हैं और 4 ही शरण है। तो इनको मेरा नमस्कार हो, और ये भी मेरा क्या करें? मंगल करें। आइए, अब माइक से नहीं पढ़ना है, अब तो मेरे साथ बोलना है। मैं बोलूंगा और आपको पढ़ना है। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायत पंच नमस्कारम। किताब है कि नहीं सबके पास हाथ में? किताब लेके बैठना, जैसे भक्तामर में थी ऐसे यहाँ पर। तो क्या कहा? सर्व पापै प्रमुच्यते। एक बार पढ़ते रहे। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अब यहाँ पर कह रहे हैं पवित्र, अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो आप, दोनों रूप में हो, चाहे दोनों स्थान हो, दोनों स्थानों में आप कैसे भी हो, चाहे पवित्र स्थान हो चाहे अपवित्र स्थान हो। और क्या? सुस्थितो दुस्थितो पिवा, अच्छी जगह हो चाहे बुरी जगह हो। पहले आप चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, आप अच्छी जगह हो चाहे बुरी जगह हो, फिर भी आप ध्यायत पंच नमस्कारम, फिर भी उस समय हमें पंच परमेष्टि का क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। मुख से नहीं कहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। उस समय अपवित्र स्थान है तो बोलना नहीं है, वहाँ क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं। उससे क्या होता है? सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी पापों का क्या हो जाता है? विमोचन हो जाता है। विमुच्यते प्रमुच्यते, सभी पापों का क्या हो जाता है? सभी पापों से वह जीव मुक्त हो जाता है, किसी भी अवस्था में हो। अब दूसरा छंद। अपवित्रा पवित्रो वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं सा वा याभ्यन्तरे शुचि, सा वा याभ्यन्तरे शुचि। एक साथ बोलिए। अब यहां पर कह रहे प्राणी अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। अब यहाँ पर पहले स्थान कहा था, अब यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं, चाहे व्यक्ति
चाहे प्राणी पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, फिर भी किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, क्या सर्वावस्थाम गतो पिबा, फिर भी किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, अवस्था का मतलब किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, बीमार हो, दुखी हो, खा रहा हो, चल रहा हो, पी रहा हो, सो रहा हो या जाग रहा हो या स्वप्न हो, किसी भी कंडीशन में किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उस परमात्मा का उस समय भी या स्मरित परमात्मानम, उस परमात्मा का उस समय स्मरण करते रहिए। उस समय उस परमात्मा का भी स्मरण करते रहिए, ताकि सब आभ्यंतर शुचि, आप उस समय वाय और आभ्यंतर से क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, दोनों से आप संशुद्ध हो जाओगे। ठीक है ना, आ रहा है समझ में, अर्थ समझ में आ रहा है, इधर क्लियर हो रहा है यार। आइए दूसरा पढ़ते, तीसरा छंद। अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशना, अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशना, मंगलेषु च सर्वेषु प्रथम मंगलम मता। अब यहाँ पर कह रहे हैं सर्व विघ्न विनाशनाय, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है कौन, यह अपराजित मंत्र। ये मंत्र कैसा है, अपराजित है, किसी मंत्र से मंत्र ये पराजित नहीं होता। कोई भी मंत्र हो, लेकिन नमोकार महामंत्र से, नमोकार महामंत्र किसी मंत्र से अपराजित नहीं होता। और ये कैसा है, मंगलेषु च सर्वेषु, और ये सभी क्या है, और ये सभी मंगलों में क्या है, प्रथम मंगल है मंगलेषु, और ये सभी मंगलों में कैसा है, प्रथम मंगल है। ठीक है ना, ये सभी विघ्नों का क्या करने वाला है, नाश करने वाला है, और किसी मन से ये पराजित नहीं होता। ठीक है ना, चौथा छंद। ऐशो पंचिणमो यारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को क्या करने वाला है, नाश करने वाला है, और मंगल में पहला मंगल है। उसका अर्थ वहाँ विघ्नों का था, यहाँ पापों का था, अंतर कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये अब पांचवा छंद। आर्यमिक्तक्षरं ब्रह्म, आगे ना चले, आर्यमिक्तक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिना, सिद्ध चक्र सद्वीजम, सिद्ध चक्र सद्वीजम, सर्वथा प्रणमाम्यहम्। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अर्हम, ये अर्हंत क्या है, ये बीजाक्षर है, ये अर्हंत अक्षर है। ब्रह्म वाचकम, ये ब्रह्म स्वरूप है, ये अपनी आत्मा में भ्रमण करने वाले का भी वाचक है। परमेष्टिना, यह पंच परमेष्टियों का क्या है, द्योतक है। पंच परमेष्टियों का क्या है, ये बीजाक्षर है। सिद्ध चक्र सद्वीजम, और ये सिद्ध चक्र का यानी कि सिद्ध समूह का भी ये सच्चा बीज है। कौन सा, अर्हम शब्द है। अर्हम शब्द लग से ही कोई भी मंत्र हो, यदि अर्हम शब्द लग गया है तो ये मंत्र कौन सा है, जैनियों का है, क्योंकि अर्हम अर्हंत परमेष्टि का बीजाक्षर है, और ये सिद्ध चक्र सद्वीजम, और सच्चा बीज है। सिद्ध समूह का ये क्या है, सच्चा बीज है। इसे मैं त्रयोग से सर्वथा प्रणमाम्यम,
मैं सभी योगों से इसको क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसको? अरहत बीजाक्षर को, क्योंकि अरहत बीजाक्षर पंच परमेश्वर का सूचक है और सिद्ध चक्र समा और सिद्ध समूह का भी सच्चा बीज है, क्योंकि अरिहंती आगे चल के सिद्ध बनते हैं, तो इसका भी ये क्या है, बीजाक्षर है। आगे पढ़िए। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। अब यहाँ पर करें कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, अष्ट कर्मों से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। और मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, और मोक्ष लक्ष्मी को निकेतन, मोक्ष लक्ष्मी के निकेतन को प्राप्त हुए, यानी कि मोक्ष लक्ष्मी के आलय में विराजमान हुए हैं। सम्यक्तवादी गुणोपेतम, और सम्यक्तवादी यानी कि छायक सम्यक्त, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक वीर, सूक्ष्मत्व, अवगहनत्व और अग्र लघु और अव्यवाद, ये क्या है, सम्यक्तवादी गुणोपेतम। ये 8 गुणों से क्या है, आप सुशोभित हैं, 8 गुणों को आप प्राप्त कर लिए हैं। और सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्, ऐसे सभी सिद्धों के समूह को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसमें मंगल भावना भाई गई है, ये मंगल विधान है, इसमें मंगल भावना करते हुए, क्योंकि मंगल भावना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा मंगलाचरण के बाद, ये मंगल भावना भा रहे हैं। क्यों भा रहे हैं? ताकि हमारे पापों का क्षय हो और पुण्य की प्राप्ति हो। आगे चल के और भी कर देंगे इसमें विषय। आइए। विघ्नौघा प्रलमयांति, विघ्नौघा प्रलमयांति, विघ्नौघा प्रलमयांति शाकिनीभूतपन्नगः विश्वं निर्मिस्तां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे, स्तूयमाने जिनेश्वरे। अब कह रहे जिनकी स्तुति करने से क्या, स्तुति माने जिनेश्वरे, जिनकी स्तुति करने से क्या, विघ्नौघा प्रलमयांति, सभी विघ्नों क्या क्या हो जाता है, सभी विघ्न समाप्त होकर सही विघ्न शांत हो जाते हैं। यांति में शांत हो जाते। शाकिनी भूत पन्नगा, जो डाकनी, शाकिनी भूत पिशाच और पन्नगा यानी कि त्र्यंच आदि सर्प आदि का भय भाग जाता है। ये सभी प्रकार का भय, डाकनी, शाकिनी, भूत पिशाच, सर्प आदि भाग जाते हैं। और विश्वम निर्विष्टाम याति, और विश्व कैसा हो जाता है, निर्विष हो जाता है। विश्व क्या हो जाता है, निर्विष हो जाता है। और जैसे विश्व निर्विष होगा तो ये हमारा सब अपने आप शांति अपने आप आ जाएगी। भगवान की स्तुति सारे विघ्नों का नाश करने में सहायक है और सभी विघ्नों को शांत करने में सहायक है। और भूत पिशाच आदि सब भाग जाते हैं, विश्व निर्विष हो जाता है। पुष्पांजलिं क्षिपामि, समस्त विश्व में कल्याण करें या मंगल करें। यहाँ पर पुष्पांजलि का मतलब क्या है, पूरे विश्व में क्या करें आप, कल्याण करें और मंगल की भावना करते हुए यहाँ पर अपना ये मंगल विधान समाप्त हुआ। अब इसके आ रहा है उदक चंदन, थोड़ा समझ के पढ़ना है। इधर देखिए मेरी तरफ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, चक्षुदीप सुधूप फल अर्घ कही, चक्षुदीप सुधूप फल अर्घ कही, धवल मंगल गान रवा कुले,
धवल मंगल गान रवा कुले। रवा और रब का मतलब यहाँ है शब्द, और रब बा करोगे तो भगवान आ जाएगा फिर, तो यहाँ पर शब्द निकालना है अपन को। रवा कुले जिन ग्रहे कल्याण महम यजे, जिन गृहे, ग्रहे नहीं जिन गृहे, जिन गृहे कल्याण महम यजे। अब यहां पर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, आरा पढ़ना, एक साथ बोलिए आराम से। हाँ, लोग गान की जगह ज्ञान बोलते हैं, गान की जगह यहाँ क्या बोलते लोग, ज्ञान बोलते हैं अधिकांशतः। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जिन गृहे, यहाँ ध्यान देना है, जिन ग्रहे नहीं बोलना है, जिन गृहे, गृह में तो होता है अभी आएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिन ग्रहे कल्याण महम यजे, हम जिन गृह में आए हैं पंच कल्याणक। हम क्यों आए जिनालय में, मैं जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणकों की पूजा करता हूँ। महम यजे, मैं क्या करता हूँ, जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणों की क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। कहाँ पर आके, जिन ग्रहे, भगवान के आलय में। और जिन ग्रह कहोगे तो फिर सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आ जाएंगे, सारे 9 ग्रह ऊपर चले जाएंगे। अपन पूजन कहाँ कर रहे हैं, भगवान के आलय में। तो यहाँ क्या बोलना है, हम जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणों की पूजन करता हूँ। कहाँ पर आकर, जिनालय में। वो कैसे किया जा रहा है, वह जिनालय कैसा है, कैसा है जिनालय, धवल है, प्रशस्त है, मंगल है, और मांगलिक क्रिया जिनालय में क्या होती हैं, मांगलिक क्रियाएं होती हैं। धवल है, प्रशस्त है। धवल का मतलब क्या है, प्रशस्त है। मंदिर कैसा है, प्रशस्त है, और प्रशस्त यानी बहुत अच्छे अच्छे मांगलिक गीतों के शब्दों से ये क्या हो रहा है, जिनालय गुंजायमान हो रहा है। तो यहाँ क्या कह दिया, मंगल गान, यानी कि मंगल गीतों से, रवा कुले शब्दों से, आकुले यानी कि गुंजायमान यह जिनालय हो रहा है। नीचे का अर्थ आ गया। धवल का मतलब क्या है, प्रशस्त है, अच्छे अच्छे हैं मांगलिक गान, यानी कि मंगल गीत हो रहे हैं अच्छे शब्दों के साथ। रवा कुले का शब्दों से ये क्या जिनालय क्या हो रहा है, गूंज रहा है। ऐसे में स्थान पर आकर मैं आपके चरणों में क्या चढ़ा रहा हूँ, अर्घ लेके आ रहा हूँ। क्या बोलोगे, ओम ह्रीम, बोलिए ओम ह्रीम श्रीम भगवतो गर्भ जन्म तपक ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो अर्घ्यम निर्वपामितिस। पेन लेके आए कि नहीं आए हैं, निर अलग करो, बपामी अलग करो, इति अलग करो। निर 3 शब्द इसमें। निर क्या है, उपसर्ग है। बपामी में क्या है, मूल धातु है। इति पीछे जाके प्रत्यय लग चुके कुछ इसमें। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ओम ह्रीम श्री। ओम पंच परमेष्टि का सूचक है, ह्रीम कल्याण का सूचक है, और श्री लक्ष्मी का सूचक है। भगवतो में भगवान को गर्भ जन्म तप पंच कल्याणक निर्वाण, गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणक के भ्यो। जो पंच कल्याणक से क्या है, वो सुशोभित है। पंच कल्याणक के लिए, उन्होंने पंच कल्याणक के लिए क्या चढ़ा रहा हूं मैं, क्या चढ़ा रहा हूं, अर्घ्यम, अर्घ चढ़ा रहा हूं। अर्घ्यम का मतलब क्या है, अर्घ, मूल्यवान वस्तु चढ़ा रहा हूं। निर छोड़ रहा हूं। निर का मतलब क्या है, छोड़ना। निर का मतलब निष्प्रय होकर, निष्प्रय होकर बपामी में छोड़ना। इति इस प्रकार में
निष्प्रय होकर छोड़ रहा हूं, स्वाहा त्याग कर रहा हूं। मैं निष्प्रय होकर त्याग पूर्वक वस्तु को छोड़ रहा हूं। समझ में आ गया इसका अर्थ? त्याग पूर्वक, अब उसको मैं द्रव्य को छूंगा नहीं कभी, क्योंकि जिसे हमने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया, उसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे टच करते तो अपन हाथ धोते कि नहीं धोते हैं? तो अर्थ आ गया समझ में? पंच कल्याणक के लिए मैं क्या अर्घ समर्पण कर रहा हूं, निष्प्रय होकर बपाई में छोड़ना। इति इस प्रकार मैं त्याग पूर्वक में अर्घ को क्या छोड़ रहा हूं। ठीक है ना? आगे यार समझ में? इसके यहाँ पर जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, अर्थ तो वही है। अब यहाँ पर क्या कह दिया? जिन नाथ। अब यहाँ पर जिन नाथ, ये भगवान क्या नाथ महम यजे या इष्ट महम यजे। आप इष्ट भी बोल सकते हैं और नाथ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही अर्थ निकलते हैं। जिन नाथ महम यजे या जिन इष्ट महम यजे, मैं पंच परमेश्वरियों की पूजन करता हूँ। कहाँ पर आकर? जिनालय में आकर। यहाँ पर पंच परमेश्वरियों का अर्थ है, अर्थ वही आएगा। यहाँ पर अर्थ क्या निकल के आएगा? मैं उन पंच परमेश्वरियों की पूजा करता हूँ। कहाँ पर आके? जिनालय में आकर। ठीक है ना? जिन ग्रहे जिन नाम महम यजे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नाम महम यजे। तो यहाँ पर मैं जिन शेष नामों की क्या करता हूँ? पूजन करता हूँ। पहले पंच कल्याण की पूजन थी, उसके बाद पंच परमेश्वरी की पूजन करता हूँ, और यहाँ पर जिन शेष नाम की पूजन करता हूँ। अष्टाधिक शेष नाम भ्यो, वो अष्टाधिक यानी अष्ट उत्तर, यानी कि 1008 नामों से अर्घ चढ़ाता हूँ। जिन उन 1008 नामों के लिए मैं क्या अर्घ समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है ना? पूजन करके उनको मैं अर्घ समर्पित कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या कह दिया? जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। जिन सूत्र का मतलब है जो जिनालय में जिन उपदेश सूत्र हैं, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई जिनवाणी है, उस सूत्र के लिए मैं, उस समस्त द्वादशांग जिनवाणी के लिए मैं अर्घ समर्पित कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना? अब जिनवाणी के लिए आ गया अर्थ, उनके लिए। चतुर्थी विभक्ति है के लिए। नमा में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। नमस्कार में अधिकांशतः चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, और ये बहुवचन में हो रहा है। क्यों? भ्यो बहुवचन में है, क्योंकि अनंत गुण है भगवान की, हमेशा बहुवचन से ही प्रशंसा होती है, एक वचन नहीं लगता। अधिकांशतः जहाँ लगते वहां व्यवस्था खोल देते। ठीक है ना? तो अपना ये क्या हो चुका? अपना उदक चंदन हो चुका। अब इसके बाद आ रहा है, अब आ रहा है प्रतिज्ञा। क्या रही है? अब हमें प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि जब तक हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, अभी तो अपने मंगल भावना भाई उनको अर्घ चढ़ा दिए, अब पूजन करने की क्या कर रहा हूं मैं? प्रतिज्ञा कर रहा हूं। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करोगे, प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा का मतलब अब मैं आपकी भक्ति अवश्य करूंगा, कर नहीं रहा हूं, अवश्य करूंगा। आई विल डू, अवश्य करूंगा मैं आपकी भक्ति। मैं कटिबद्ध हो रहा हूं, संकल्पित हो रहा हूं, या शपथ ले रहा हूं कि मैं आपकी भक्ति अब अवश्य करूंगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा ही व्यक्ति को परमात्मा तक ले जाती है। आप प्रतिज्ञाबद्ध जो भी कार्य करोगे, शपथ लेके जो भी कार्य करोगे, कटिबद्ध होकर जो भी कार्य करोगे, आप सफलता आपके हाथों में अवश्य लगेगी। बस प्रतिज्ञा होना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह ने क्या ली थी? भीष्म पितामह का नाम क्यों आज है? कितनी कठोर प्रतिज्ञा थी उनकी। पिता के खातिर कठोर प्रतिज्ञा को भी ले लिया। और भी नागदत्त सेठ की प्रतिज्ञा थी। नागदत्त सेठ और उसकी सेठानी भवदत्ता नाम की सेठानी थी। वो क्या प्रतिज्ञा थी? जब तक दीपक में तेल रहेगा तब तक मैं साधना करता रहूंगा। लेकिन पत्नी को नहीं पता कि इनकी प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा लेने के कारण वो क्या हो गया? उनका देहांत हो गया। बार बार मेढक की पर्याय में वो जीव गया। बार बार कहाँ रहा था? बाल्टी में आ रहा था।
और बाल्टी में आने के कारण जब उसका प्रश्न जब भगवान के सम्मुख में पूछा गया कि जीव कौन है जो बार बार वो बाल्टी में आता है, मेरी बार बार आ रहा है, तब गुरु महाराज ने क्या उपदेश दिया? ये आपकी पूर्व भव की ये है। तब पता चला, तब उन्होंने संबोधन दिया कि भगवान का समोषण आया है। तो वह मेढक चलता हुआ कहाँ गया? समोषण में गया। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि प्रतिज्ञा हो तो मजबूत हो, नहीं तो आपकी प्रतिज्ञा है कि नहीं भगवान का हम रोज पूजन करेंगे। प्रतिज्ञा ऐसी होती है कि हमने फिक्स कर दिया इस समय मुझे भगवान की स्तुति करनी है, और नहीं लोग परेशानी आती है, संकट आता, सबसे पहले धर्म छोड़ते हैं। कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, कोई घर में फंक्शन हो, कोई धार्मिक घर में कार्यक्रम हो, या कोई पारिवारिक कोई कार्यक्रम हो, तो क्या छूटता है पंकज जी? ये हमारी प्रतिज्ञा है। और फिर कहते भगवान फल नहीं मिलता है पूजा का। ये प्रतिज्ञा करके आप भगवान की भक्ति करोगे तो 5 छंदों के माध्यम से संकल्पित हुए। आइए पढ़ते अपन, इधर देखना है पहले मेरी तरफ, आप आगे आगे मत पढ़ना, आगे पढ़ोगे तो फिसल जाओगे, जिंदगी होगी पढ़ते पढ़ते। श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द जगत्त्रयेशम् श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द जगत्त्रयेशम् स्याद्वादनायकमनन्त चतुष्टयर्हम् स्याद्वादनायकमनन्त चतुष्टयर्हम् श्रीमूल संग शुद्रशाम सुखतैकहेतुर् श्रीमूल संग शुद्रशाम सुखतैकहेतुर् जैनेन्द्र यज्ञ विदिरेश मया विधाई। बोलिए एक साथ, यही प्रतिज्ञा कर ली। क्या कह रहे? श्रीमज्जिनेन्द्र, यहाँ पर मयाप्यध्यायी, एनी प्रॉब्लम इसमें? कोई छंद में पढ़ना आ रहा है? पढ़ लोगे? मयाप्यध्यायी, मेरे द्वारा, क्या कह रहे हैं? मयाप्यध्यायी, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है, जो मेरे द्वारा जो कहा गया वाच्य है, क्या कैसा वाक्य? जैनेन्द्र यज्ञ विधि येष, जो जिनेन्द्र भगवान की पूजा विधि से मैं कहता हूँ, मैं जिनेन्द्र भगवान की पूजा विधि से कहूंगा। मैं मेरे द्वारा जो वाच्य कहा जा रहा है, मैं कैसे पूजन को कहूंगा? जो विधिवत कहूंगा, विधि को लेके हुए कहूंगा। कैसी पूजन है? श्री मूल संग, मैं मूल संग के अनुसार सुदशाम सुखतैकहेतुर्, जो भव्य जनों को, जो महापुरुषों को सम्यक्त में कारण बनी है, जो मूल संग मूल नामराय से चला आ रहा है, उसके अनुसार, उसके कहे अनुसार हम उन शास्त्रों को पढ़ते हैं, कुंद कुंद आदि। उसी मूल संग की आमनाय से मैं जितनी भी है, जितने भी सम्यक दृष्टि हुए हैं, उनको पुण्य का संचय हुआ है, पुण्य का कारण है, ऐसी उस पूजा को मैं कहूंगा। कैसी पूजन? जो मूल संग में, मूल संग से जो चली आ रही है, सुदशाम सुखतैकहेतुर्, जो मूल संग में सम्यक दृष्टि को पुण्य का कारण बनी है, पुण्य को दिलाने वाली है, ऐसी वह पूजन को मैं कहूंगा। ठीक है ना? मैं कहूंगा, कह नहीं रहा हूं। यहाँ पे क्या कह दिया? मैं आपकी पूजन करूंगा और कहूंगा भी। किसके अनुसार? जो मूल संग में, जो सम्यक्त में कारण बनती आई है पूजन, उसी के अनुसार को मैं पूजन को कहूंगा और पूजन भी करूंगा। किसकी? श्रीमज्जिनेन्द्र
श्रीमद जानकी जो जिनेंद्र भगवान है मयिवंद जगत रेशम अभिवादन के योग्य हैं। भगवान कैसे हैं इसमें 3-4 डिग्री दिए हैं। कुछ विशेषण हैं भगवान कैसे हैं, तीनों लोगों के क्या हैं, स्वामी हैं। जगत रेशम 3 लोगों के स्वामी हैं और अभिवंदन, और सभी को वो अभिवंद को प्राप्त हुए हैं। सभी लोग उनकी वंदना करते हैं। शाद्वाद के क्या हैं, नायक हैं। शाद्वाद के क्या हैं, नायक हैं, यानी कि प्रवर्तन करने वाले हैं। शाद्वाद का क्या करने वाले हैं, प्रवर्तन करने वाले हैं। और अनंत चतुष्टयम, और अनंत चतुष्टय से क्या है, युक्त हैं। आ गया इसमें। ऊपर भगवान की विशेषता है, नीचे जो करता है, जो पूजन लिख रहा है या पूजन कर रहा है, वो क्या कह रहा है, जैसे मूल संग में चली आई है। हमारी आमना से नहीं, जो मूल आमना में जैसी पूजन कही गई है वैसी पूजन मैं करूंगा, वैसी पूजन करूंगा। ये आज के लोगों की नहीं करूंगा, जैसी पूर्वज में कही गई है। कुंद कुंद आमना से जो पूजन चली आ रही है, जो सम्यक में कारण है और सम्यक दृष्टि को पुण्य कराने में भी हेतु है, सुखदायक हेतु है, जो पुण्य कराने में हेतु है। ऐसी में जिनेंद्र भगवान की, जिनेंद्र यज्ञ मैं जिनेंद्र भगवान की क्या करूंगा, पूजन करूंगा। मैं उस जिनेंद्र भगवान की विधि यज्ञ पूर्वक मैं पूजन करूंगा, कर नहीं रहा हूं। जैसे वक्तामय स्तोत्र में क्या कहा गया कि भगवान आपके गुणों को, हे भगवान द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा जो आपकी स्तुति की गई, तो फिर मैं भी आपकी स्तुति अवश्य करूंगा। सबके चित्त को हरण करने वाली सुंदर स्तुति जो द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई, तो मैं भी आपकी स्तुति अवश्य करूंगा। तो ये क्या है, संकल्पित हो गया। अब इसने क्या कह दिया, मैं करूंगा। जैसे कोई काम ले ले तो क्या कहता, मैं इस काम को अवश्य करूंगा, फिर कुछ भी हो जाए, भले ही शक्ति ना हो, लेकिन फिर भी भक्ति वसात उस कार्य को करूंगा। ये भक्ति ही बुलवाती आगे। भक्ति नहीं है तो फिर शक्ति भी काम नहीं करती, भक्ति है तो शक्ति भी अपना काम कर जाती। आइए अब इसका छंद पढ़ते और आगे समझे। पहले स्वस्ति त्रैलोक्य गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति यहाँ पर जोड़ देना है, एक शीश से लेके आना, यहाँ पर क्या करना है, स्वस्ति, क्योंकि स्वराघात हो गया है। ता क्या है, संयुक्त अक्षर है और छोटी पहले आ गई है। छोटा छोटी छोटा ऊ कि परे यदि संयुक्त अक्षर आता है तो क्या देते अपन, जोड़ देते हैं। तो क्या बोलेंगे, स्वस्ति त्रैलोक्य गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश से जो जगदिग्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। अब यहां पर क्या आगे पढ़ना रहा है, एक साथ पढ़िए। अब यहाँ पर क्या, स्वस्ति का मतलब है मेरा कल्याण करें या मेरा कल्याण होवे या मुझे आशीष प्रदान करें। 3 अर्थ निकलते हैं। क्या है स्वस्ति का मतलब, कल्याण करें, कल्याण होवे या आशीष प्रदान करें। ठीक, मुझे आशीष प्रदान करें। कौन, स्वस्ति त्रिलोक, त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, तीनों लोगों के क्या है, वो गुरु हैं। कौन, अरहंत भगवान क्या है, क्या है, तीनों लोगों क्या है, वो गुरु हैं। और जिन पुंगवाय, और जिनवरों में क्या है, वो पुंगवाय। पुंगव का मतलब क्या है, श्रेष्ठ। पुंगव शब्द लगा कि नहीं लगा मुझराज के सामने। पुंगव का मतलब क्या है, पुंग मतलब श्रेष्ठ। जो जिनवरों में क्या है, श्रेष्ठ हैं। और तीनों लोगों के क्या हैं, गुरु हैं। जो तीनों लोगों में, तीन लोगों गुरु हैं
और जिन्हों में श्रेष्ठ हैं वो मुझे आशीष प्रदान करें या मेरा कल्याण करें या मेरा कल्याण होवे। ठीक है ना, पहली लाइन का। दूसरा, स्वस्ति स्वभाव महमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति स्वभाव, अब यहाँ पर कह रहे हैं जो स्वाभाविक महिमा, जो स्वाभाविक महिमा के उदय में जो शुद्धात्मा में स्थित हैं, जो स्वाभाविक महिमा के उदय में यानी कि स्वयं अपने आप स्वरूप में जो स्थित हैं, स्वयं आत्मा में जो स्थित हैं, वो भी क्या करें? कौन स्थित है? जिनेंद्र भगवान अपने स्वभाव में स्थित है, वो भी क्या करें? मेरा कल्याण करें या मुझे आशीष प्रदान करें। इसलिए यहाँ हाथ जोड़ना चाहिए। यहाँ क्या जोड़ना चाहिए कि आशीष किससे लोगे? हाथ जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा आशीर्वाद। तो पहले छंद में और यहाँ पर स्वस्ति कहते समय पुष्प चिपण कर दो, हाथ जोड़ लो। स्वस्ति आए वहां पुष्प चिपण हाथ, क्योंकि जब भी बोले यदि भाव पूर्वक स्वस्ति पुष्प चिपण कर दो, स्वभाव मय बोधाय स्वस्तिताय, फिर नमस्कार कर लो क्योंकि मुझे आशीष प्रदान करो। स्वस्ति प्रकाश से जो दिग्मयाय। अब क्या यहाँ क्या कह रहे हैं? जिनका ज्ञान प्रकाश से युक्त है, सहज है, उत्तम दर्शन से युक्त हैं। जो सहज और उत्तम दर्शन से क्या है? युक्त हैं। जिनका जो ज्ञान प्रकाश से युक्त हैं, सहज और उत्तम दर्शन से भी क्या है? वह युक्त हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? वो ही मुझे क्या आशीष प्रदान करें। स्वस्ति प्रसन्न ललितात भूत वैभवाय। और जो प्रसन्न चित्त हैं, क्या है वो? प्रसन्न चित्त हैं, सुंदर है, अद्भुत वैभव से युक्त है, यानी कि ललित। ललित का मतलब क्या है? सुंदरता। और अद्भुत वैभव से भी युक्त है, प्रसन्न चित्त है। इसमें 3 डिग्री है। भगवान कैसे हैं? एक तो प्रसन्न चित्त है, दूसरे सुंदर भी हैं, और तीसरा अनंत वैभव से युक्त है, अद्भुत वैभव से युक्त हैं। वो ही मुझे क्या करें? आशीष प्रदान करें या मेरा कल्याण करें। आइए तीसरा छंद पढ़ते हैं। स्वस्ति स्वलत विमल बोध शोधा प्लवाय। स्वस्ति स्वलत, कैसे बोलोगे? स्वस्ति स्वलत विमल बोध शोधा प्लवाय। शोधा प्लवाय। स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभाषकाय। स्वस्ति त्रिलोक विततैक चुदगमाय। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो अपने स्वच्छ निर्मल ज्ञान में, यानी कि जो अपने स्वच्छ निर्मल ज्ञान में उस सुदामिस अमृत रूपी समुद्र में केली कर रही है, यानी कि उसमें ही लवलीन है अथवा उसमें ही तैर रहे हैं। कौन? कौन? अरिहंत भगवान। सारी डिग्री उनकी है, प्रशंसा भगवान की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि स्वस्ति उनसे ही आशीर्वाद चाहिए। पहले उनकी प्रशंसा करो, पहले अपने बखान मत करना। मैं संसार में भटक रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, कुछ मत करो। आप भगवान के गुणों का अनुवाद करो। यहाँ पर क्या कह दिया कि भगवान आप क्या हैं? निर्मल हैं, और आप सुधा प्रवाह, आप उस अमृत रूपी सागर में ही लवलीन हैं। आप उसमें ही केली कर रहे हो, उसमें ही तैर रहे हो। आप अपने स्वच्छ ज्ञान निर्मल में ही आप तैर रहे हो। आप मुझे आशीष प्रदान करें। स्वस्ति, ठीक। स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभाषकाय, जो अपने ज्ञान से स्वभाव और पर भाव को भी देखने में किसके समान है? विभाषकाय, सूर्य के समान है। जो अपने स्वभाव को भी और पर के भाव को भी, अपने स्वभाव को और पर के भाव को दिखाने में सूर्य के समान है। और वो भी दिखाने में कैसे? दर्पणवत है। जी नहीं कि पहले वो देखते फिर जानते हैं। युगपत कैसा है? दर्पणवत है। वो मुझे क्या दें? आशीष प्रदान करें। ठीक। स्वस्ति त्रिलोक विदितैक चिदुग्गमाय, और स्वस्ति त्रिलोक विदितैक चिदुग्गमाय, तीनों लोगों के क्या हो? आप दृष्टा हो, देखने वाले हो। विदितैक चिदुग्गमाय,
तीनों लोकों में आप ज्ञाता दृष्टा हो, चिदुगमाय, और फिर भी आप आत्मानंद में रहने वाले हो। किसमें? आप अपनी आत्मा में भी गमन करने वाले हो। भले कह दिया भगवान तीनों लोगों के दृष्टा हैं, विदितैक, तीनों लोगों को विदितैक जानने वाले हैं। तीनों लोगों को क्या है? वो जानने वाले होने के कारण फिर भी वो अपने आप में स्थिर। कितनी बड़ी बात कह दी। एक तो सबको जान भी रहे हैं और अपनी आत्मा में भी स्थिर हैं। ऐसे भगवान मुझे क्या दें? आशीष प्रदान करें। स्वस्ति त्रिकाल, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत्र विस्तृताय, और तीनों काल में सबको, तीनों काल में सबको विस्तार करने वाले हो। जो तीनों काल में संपूर्ण विस्तार करने वाले, फिर भी क्या कह दिया? आप अपने आत्मा में स्थिर रहते हुए भी तीनों काल में और तीनों लोगों को भी आप, एक तो तीन काल की बातों को भी जानते हो और तीनों लोगों को भी विस्तृत करने वाले हो, विस्तार करने वाले हो। आप मुझे क्या दें? आशीष प्रदान करें। ठीक है ना? अब यहाँ पर द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथान रूपम, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथान रूपम, भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तु कामः, आलंवनानि विविधान्यवलम्यवल्गन्, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। बोलिए एक साथ। अब यहाँ पर स्तुति करते हुए कह रहे, हे भगवान, मैं विविध प्रकार के आलम्बनों का आश्रय लेकर, क्या कह दिया? आलम्बनानी विविधान्य वलम्य वल्गन, यानी कि वलंग झूमते हुए, वलम यानी कि यज्ञ में पूजा कर रहा हूं। किसकी? भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य, सच्चे पूज्य पुरुष की मैं पूजा कर रहा हूं। मैं पूजा कर रहा हूं या करता हूं। कैसे कर रहा हूं? वल्गन झूमते हुए, आलम्बनानी विविध प्रकार के आलम्बन लेकर। मैंने विविध प्रकार का आलम्बन क्या लिया है? संगीत भी लिया है, द्रव्य भी लेके आए हैं, और चमर आदि, मंडल आदि, भावमंडल आदि विविध प्रकार के आलम्बन लिए मैंने। आलम्बनानी विविध प्रकार के मैं आलम्बनों का आश्रय लेकर, जिनमें श्रीमंडल, संगीत और द्रव्य आदि का आश्रय लेकर और भक्ति पूर्वक झूमते हुए मैं क्या कर रहा हूँ? पूजन कर रहा हूँ। किसकी? भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि, जो सच्चे पूज्य पुरुष हैं। कैसे? जो सच्चे पूज्य पुरुष हैं, मैं उनकी पूजन कर रहा हूं। किसके लिए? भावस्य शुद्ध। किसके लिए? लोग कहते भाव की शुद्धि, पहले द्रव्य तो शुद्ध लेके आओ। भावस्य, मैं अपने भावों की शुद्धि के लिए। भावस्य शुद्धि अधिक कामादि, और अधिक कामादि गंतु कामा, और अपने इच्छुक, यहाँ पर क्या कह दिया? अपने उस इच्छुक, जैसा मैं कर रहा हूं उस विशुद्ध भाव विशुद्धि के लिए मैं उस इच्छा का भी त्याग करते हुए, क्या? उस इच्छा को भी हटाते हुए। कौन सी इच्छा? अब यहाँ पर कह दिया द्रव्यस्य शुद्ध, मैं द्रव्य की शुद्धि करके आया हूं। मधिगम्य यथानुरूपम, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी यथाशक्ति अनुसार मैं अपनी द्रव्य की शुद्धि करके आया हूं। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपनी यथाशक्ति अनुसार, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल में हम जितनी शुद्धि कर सकते हैं उतनी शुद्धि करके आया हूं। क्योंकि मुझे पता है संपूर्ण शुद्धि नहीं कर सकता था, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल का भी प्रभाव है। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव होते हुए भी मैं यथाशक्ति अनुसार अपनी द्रव्य की शुद्धि, क्योंकि ये
भावस्य शुद्ध, क्योंकि भाव की विशुद्धि बढ़ाने के लिए, भाव को प्राप्त करने के लिए, मैं अपने उस भावों की विशुद्धता बढ़ाने के लिए और मैं अपनी भाव की विशुद्धि बढ़ाते हुए आत्मशुद्धि की इच्छा करता हूँ। मैं आत्मशुद्धि की इच्छुक हूं मैं। ठीक है ना? आगे यार समझ में आइए। अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यन्यूनमखलान्यम एक एव वस्तुन्यन्यूनमखलान्यम एक एव यमेक एव अस्मिन् ज्वलत् विमल केवल बोधवन्नः पुण्यम समग्र महिमेक मना जोहोमि। बोलिए एक साथ। और हद ये बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। छंद का सार दिखा दिया इसने। इसमें क्या कह दिया? जो हमने प्रतिज्ञा की है, किसके लिए प्रतिज्ञा की आपने? आपने जो प्रतिज्ञा की थी किसके लिए की थी? क्या है आपके अंदर, क्या भावना है? वो भावना इसमें प्रकट हो गई है। क्या कह रहा है? अर्हत पुराण पुरुषोत्तम, हे भगवान जो पुराण पुरुष है, यानी कि 63 सलाका पुरुषों में क्या है? पुरुषोत्तम है। 63 सलाका पुरुषों में क्या है? वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान को कहा है नहीं भक्ताम स्तोत्र में, क्या कहा है? तम संकरोसी, कौन से छंद में कहा है? पुरुषोत्तमोसी। 25वें छंद में कहा है। 25 में कहा है ना? तो कौन सा है? बुद्धस्तमेव बुधाचित बुद्धिबोधा, और बुद्धस्तमेव विबोधार्चित बुद्धिबोधात्। धाता सिद्धीर शिव मार्ग विधिर विधान व्यक्तम त्वमेव पुरुषोत्तम। यहाँ पर पुरुषोत्तम कह दी। आपने पुरुष की उत्तम पर्याय को प्राप्त किया है, तो आप क्या हो? पुरुषोत्तम हो। इसलिए आप यहाँ पर क्या है? भगवान प्राण पुरुषों में आप क्या हो? उत्तम पुरुष हो, यानी कि तीर्थंकर भगवान। पावनानी, और पावनानी पावन करने वाले हो, यानी कि पावन करने वाले हो, पावन हो, अनुपम हो। और क्या कह दिया? वस्तु न्यून, वस्तु न्यून, यानी कि आलम्बन। कई प्रकार का मैं वस्तु आलम्बन लेके आया था। अखिलन, यानी कि समस्त वस्तु का जो आलम्बन लेके आया था। अस्मिन् ज्वलत्, उससे जो ज्वलत् में जो पुण्य प्राप्त हुआ है। अखिलम, इनसे सब, इन वस्तुओं से क्या जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है। अस्मिन् ज्वलत् केवल बोध बनना हो, उस अस्मिन् ज्वलत्, उस केवल ज्ञान को, उस केवल ज्ञान रूपी अग्नि को, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वन्नौ, उस अग्नि को, उस अग्नि में पुण्यम समग्र महिमेक मना जोहोमि। उस केवल ज्ञान रूपी अग्नि में इस सारे पुण्य का मैं क्या कर रहा हूँ? होम कर रहा हूँ। जो मुझे पूजन से जो पुण्य प्राप्त हुआ है, जो पूजन विधान से जितना ही मुझे पुण्य प्राप्त होगा या हुआ है अभी तक, वह सारा पुण्य क्या हो जाए? मेरा क्या हो जाए? पुण्यम समग्र महिमेक मना जोहोमि। वह सारा पुण्य मेरा हम हो जाए। मैं उस पुण्य को भी छोड़ रहा हूँ। किसके लिए? अस्मिन् ज्वलत् विमल केवल बोध बनना हो, उस केवल ज्ञान की ज्योति पाने के लिए, उस केवल ज्ञान रूपी विभूति पाने के लिए मैं सारा पुण्य छोड़ रहा हूँ। ऐसी यहाँ पर प्रतिज्ञा की गई है। ओम ह्रीम विधि यज्ञ प्रतिज्ञा नाय जिन प्रतिमा मार्गे पर पुष्पाम जलिम क्षिपामी। मैं
विधिवत विधि पूर्वक यह पूजन प्रतिज्ञा के लिए जिन प्रतिमा मार्ग आप जो भगवान के सामने मैं पुष्पांजलि छोड़ रहा हूं, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो। अब यहाँ पर श्री विश्वनाथ, ये भी मंगल है। यहाँ पर भगवान से सिर्फ आशीर्वाद, इसका ज्यादा अर्थ नहीं है। इसमें नहा का मतलब है हम सब के लिए, और ना शब्द सब में लगेगा। श्री विश्व नहा स्वस्ति, क्या ये वृषभनाथ मुझे क्या दे, आशीष प्रदान करें। हम सब के लिए क्या दें, आशीष प्रदान करें। 24 तीर्थंकर, इसमें 24 तीर्थंकर के लिए मंगल स्वरूप कल्याणकारी भावना भाई गई है। और यहाँ पर ना शब्द का अर्थ है हम सब के लिए मंगल करें, ठीक है ना। 24 तीर्थंकर पढ़ना तो आता है, पढ़ लोगे इसको। श्री वृषभ नहा, बस यहीं पर वृषभ ना, यहाँ भी वृषभ ही था शब्द, या ऊ का ओ हुआ है। विसर्ग का पहले ऊ होगा फिर ओ होगा। जी हम आपको देव शास्त्र गुरु जब पूजन की आहुति चलेगी, वहां भी भ्या शब्द आता है, कहीं भ्यो भी आता है। तो क्यों आता है उस समय हम आपको वहां पर क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर इन 24 तीर्थंकर भगवान से मंगल आशीर्वाद की भावना करते हुए यहाँ पर इति जिनन स्वस्ति मंगल विधान, ये सब मंगल स्वरूप है, ये मेरा कल्याण करे, इसलिए मैं विधि पूर्वक पूजन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूजन पीठिका हो गई अपनी, क्या हो गई है, पूजन पीठिका हुई है। अब परम ऋषि उपासना अपन कल उस पर अपना प्रकाश होगा। परम ऋषि उपासना और स्थापना दोनों चलेंगे। स्थापना कब से आई है, जब भगवान की स्थापना हो चुकी, फिर ठोने में आवश्यकता क्या स्थापना करने की। ये प्राचीन परंपरा है, कहाँ से आई है, क्या इसका उल्लेख है, कल इस पे अपना विकास तो प्रकाश होगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की